जय भगत सिंह सभी भाइयों के लिए। तो मैं आपका अपना प्यारा हिमांशु गोस्वामी आज आपके सामने लेकर के आया हूं आपकी सफलता का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो आपका जवाब हजार प्रकार से हो सकता है। कोई कह सकता है डिस्ट्रैक्शन है, कोई कह सकता है ये है, कोई कह सकता है वो है, पर नहीं, आपकी सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है ये समाज। अब आप कहोगे कि समाज का मेरी सफलता से क्या लेना देना। नहीं नहीं भाई, बहुत ज्यादा लेना देना है। और क्यों लेना देना, इस बात को समझना। ये समाज ही है जो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकता। एक और बात, अब आप कहोगे हमें उससे क्या मतलब। भाई साहब, आप नहीं, आपके दिमाग में वो विचार डालेगा। देखिए एक बात बता रहा हूं, आप कोई वर्क करेंगे, चार जगह बातें होगी, चार जगह बातें होंगी, तो फिर जो समाज है ना वो आकर के चारों जगह से आपके कान में पहुंचवाएगा, ये ऐसे नहीं करना, ये वैसे नहीं करना। फिर वो चार लोग आगे कहेंगे बेटा तुम ऐसे कर रही हो, बिटिया तुम वैसे कर रही हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेती, तू ऐसा क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि ये समाज है। अब आप बताइए, उस चार लोगों से बने समाज को खुश करने के लिए क्या आप बने हैं। मैं मान लीजिए, आप छोटा सा सोच के देखिए, मान लो मैं वीडियो बनाता हूं, 10 लोग कहने वाले हैं भाई क्यों बनाते हो, क्या मतलब है। आप लोग कोई भी वर्क करते हैं, 10 लोग कहने वाले, अगर आप कहते हो कि कहने का फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है। इसका समाधान क्या है, इसका सिंपल सा समाधान है, बेशरम बन जाइए। मैंने क्या कहा, बेशरम बन जाइए। किसी भी बात की शर्म मत करिए, अपने आप को आगे लेके जाइए। बहुत सारी बिटियाओं के, बहुत सारे बेटों के सपने समाज ने खराब करे हैं। आदमी अपने ही घर के आसपास कमाने के लिए, मतलब उसको अगर उसे कोई चीज लगानी भी है अपने घर के आसपास, कोई शॉप भी लगानी है, वो शर्म करता है कि समाज क्या कहेगा। जिस समाज ने कभी रोटी नहीं दी, जिस समाज ने कभी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, जो समाज आपके घर में लड़ाई देखना चाहता है, जो समाज आपको बर्बाद होता देखना चाहता है, हम उस समाज को संतुष्ट करते हैं। और आजकल के पेरेंट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो समाज के पैमाने को मान करके अपने बच्चे को तोलते हैं और वही पैमाने के आधार पर बच्चे के फ्यूचर को खराब कर देते हैं। उनको बच्चे को खुश नहीं रखना, उन्हें खुद को खुश नहीं, समाज को खुश रखना है कि ये क्या कहेगा, वो चंद चार लोग क्या कहेंगे। वो चार लोग यही कहते हैं तू मूर्ख है, यही कहते हैं वो चार लोग। बाकी उन चार लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है इसके रिदम को तोड़ना है, इसकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे भी करके ये अपने पथ से हट जाए। ये होता है समाज। आप कहेंगे हम तो मतलब ही नहीं रखते, आप ही तो मतलब नहीं रखते, वो तो आपसे मतलब रखते हैं ना। देखिए, इसके बचाव का सबसे बड़ा बेशरम बन जाइए, फिर मूर्ख सिद्ध हो जाइए। देखिए, कोई भी काम अगर आप करने वाले, पहले पागल सिद्ध हो जाओ, दुनिया कहने लग जाए ये तो पागल है। एक बार सोचो, जिससे उम्मीद ही कोई नहीं लगाता वो अपना काम चैन से कर लेता है। जिससे जो 10 लोगों को उम्मीद दे देता है ना, वही क्या होता है, उम्मीद दोगे उम्मीद टूटेगी, जब उम्मीद टूटेगी तो आपको दुख होगा, जब दुख होगा तो आप अपने पथ पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। एकदम नाकारा सिद्ध होके रहिए। समाज को ये लगे ठीक है ये कुछ कर ही नहीं रहा, ना कर सकता, और अपने काम पे लगे रहिए। किसी को भी सेटिस्फाई मत करिए। मैं बात कहूंगा, एक जीवन है, आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आपके माँ बाप, आपके घर के भाई बंद हो गए भाई अच्छे, उनके अलावा आपके कोई दोस्त यार होंगे, बस कुछ चंद लोगों को छोड़ दो, बाकी किसी को आपकी सफलता नहीं देखनी, सबको आपका फटा हुआ देखना है पूरा फ्यूचर। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसीलिए उस समाज को लेकर के अपनी बिटिया के सपने को ना मारे। एक बात बताना, वही समाज बिटिया को पढ़ता देखकर कहता है इसकी शादी कर दो, बिटिया की शादी कर दी तो कह देता है कम उम्र में शादी कर दी। जो समाज आपके घर कोई मर गया उसकी दावत खाने आता है तो कहता है नमक नहीं है, काश पूड़ी में उसमें रिफाइंड नहीं तेल में सेक देते, आप उस समाज की चिंता कर रहे हैं। जो समाज इस इंतजार में रहता है कब आपके घर रार हो और कब वो मस्त ताली बजा के मौज ले, उस समाज की चिंता करने निकले हैं। ऐसी तैसी में जाने दीजिए और लोगों को नाराज करना सीखिए, मनाइए मत। एकदम ऐसी वाणी बोलिए जम के लड़ाई हुई। कहने का मतलब है अगर कुछ करना है ना, एकदम मलिन रहिए। सुखदेव गोस्वामी जी की कथा आती है, वो एकदम ऐसे रहते थे, हमेशा कोई उनके पास ना जाए, एकदम पीठ से में लिपटे हुए, बहुत महान संत हैं, मजाक नहीं कर रहा। पर ऐसे वो क्यों रहते थे कि कोई दूर रहे हो अपने आप ऑटोमेटिक उनसे आदमी। इसीलिए ऐसे नेचर फट मुंह को उल्टा जवाब देना सीखिए। अगर आप कुछ बड़ा करो उल्टा जवाब देना सीखिए, आपसे इंसान दूर रहेगा। आप सबको खुश करते चलेंगे ना, तो एक दिन आप खुद खुशी के कगार पे पहुंच जाएंगे। इसलिए बता रहा हूं, किसी को सेटिस्फाई नहीं करना, इस समाज से दूर रहिए, अपने आप पर वर्क करिए, उल्टा जवाब देना सीखिए, डट के झूठ बोलिए, बेशरम बन के रहिए, तब तो कुछ कर लेंगे।
वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप आगे जाके समझेंगे। अभी कुछ ज्ञान देने वाले मुझे कहेंगे अरे नहीं ये तो फालतू की बात बता रहे। नहीं बाबू नहीं, अभी आओ, जैसे कहते हैं आने मिलो सजना, अभी आके मिल तो लो इस समाज से एक बार, आपको खुद पता पड़ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।